एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया है जिसका संबंध जिंदगी से है, अपने जीवन से है। मित्रों, युवा साथियों, आज अपन बात करेंगे कि मन पर विचारों का क्या प्रभाव पड़ता है। हर व्यक्ति का शरीर है, उसका मन है, उसके विचार है। मित्रों, आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वर्तमान समय में बहुत सारे लोग हताश, निराश, इतने दुखी है, इनके दुख के पीछे कहीं न कहीं उनके विचारों का प्रभाव है। तो मेरी बात को आप इस वीडियो को गहनता से एकाग्रचित होकर के सुनिए। आपके विचारों में वो ताकत पैदा हो जाएगी जिसके बदौलत आपका एक नया जीवन प्रारंभ हो जाएगा। टॉपिक का विषय है मन पर विचारों का प्रभाव। जैसा अपना मन होगा, मन में विचार पैदा होंगे और विचारों के बदौलत ही आपका नजरिया बनेगा। कहते हैं ना, नजरें बदलने से नजारे बदल जाते हैं। मतलब आपके विचार किसी के प्रति है और आपके विचार में पॉजिटिविटी आ जाती है तो वो दृश्य भी पॉजिटिव लग जाता है। तो आज बात करेंगे कि विचार किस प्रकार मन को प्रभावित करते हैं। एक उदाहरण दूं, जैसा आपने एक दृश्य देखा, इस दृश्य के अंदर कोई आपने दुर्घटना देखी, दुर्घटना देखते ही आपके विचार बन गए दुर्घटना के प्रति। आप जब रात को घर गए, पूरे दिन वही विचार चल रहे हैं, उधर से टूटी फूटी गाड़ियाँ, इस तरह से लाशें पड़ी हुई है, तो वो विचार कहीं न कहीं आपके दिलो दिमाग में पैदा हो जाती है क्योंकि आपने उस दृश्य को देखा है। उसी प्रकार आपने एक सुंदर दृश्य देखा जिसमें बिल्कुल बगीचा है, सुंदर फूल खिल रहे हैं, तो आपके मन में भी वही विचार आएंगे, कितना सुंदरता है, कितनी सुहाना है, श्रावण महीने के झरने चल रहे हैं। तो जिस प्रकार के आप दृश्य देखोगे उसी प्रकार आपके विचार बनेंगे। विचारों का प्रभाव मन पर पड़ता है। तो सबसे पहले बात करेंगे, पहला बिंदु है, जैसा सोचते हैं वैसी ही जिंदगी होती है। कितनी बड़ी बात की विद्वानों ने कि जैसा हम सोचते हैं वैसी अपनी जिंदगी बनती है। हमारे विचार ही हमारा निर्माण करते हैं। यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं बहुत ही ताकतवर हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं पूरे राष्ट्र को जीत सकता हूँ, मैं राष्ट्र के अंदर बहुत ही निर्माण कर सकता हूँ, राष्ट्र में मेरी बहुत बड़ी भूमिका है, तो वह व्यक्ति, उसकी ऊर्जा एक नवाचार करेगी। दूसरा वही व्यक्ति, मैं निराश हूँ, मैं हताश हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मेरे तो कोई कमजोर हो, मेरे तो शारीरिक दुर्बलता है, मुझे लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। दोनों व्यक्ति है, एक का विचार निर्माण की तरफ है और एक का विचार ध्वंसता की तरफ है, विध्वंसता की तरफ है। एक निर्माण का हिस्सा बनेगा और दूसरा उस विघटन का हिस्सा बनेगा। तो ये विचार ही आपको कि किस प्रकार के आपके विचार है, वो विचार ही हमारा निर्माण करते हैं। जिस प्रकार के आपके विचार होंगे, यदि आपके विचार में एक खुशहाली भरे विचार होंगे, खुशी के होंगे, तो विचार आपको खुशहाली देंगे। आपके विचार गम के होंगे, पूरे दिन दुखी रहोगे, दुख के विचार करोगे, तो वो पूरे दिन आपको दुखी रखेंगे। तो जो पहला बिंदु अपन पढ़ा कि जो व्यक्ति जैसा सोचता है वो वैसा ही बनता है। आपने सोचा कि नहीं, मैं अच्छा बनूंगा। जैसे माना एक व्यापारी है, वो व्यापारी ये विचार करता है कि आज तो मैं पूरे दिन खुश रहूंगा, चाहे मेरा माल बिके कि नहीं बिके। देखो, खुशी को भी आपको बनावटीपन अपने मन में लाना चाहिए पड़ेगा। यदि आप खुश रहने का अभिनय करोगे तो आपको अपने आप खुशी अपने अंदर आ जाएगी। आप पूरे दिन दुखी रहोगे, दुख भरी बात करोगे, तो आपका मन बड़ा खिन्न रहेगा, मन बड़ा विचलित रहेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि विचार ही आपकी जिंदगी का निर्माण करते हैं। दूसरा है, सही विचारों का चयन कीजिए। देखो, विचार बहुत सारे आते हैं। हर व्यक्ति विचारों का, जो मस्तिष्क है उसके अंदर अनकॉन्शियस माइंड बहुत सारे विचार आते हैं, विचारों का खजाना है। लेकिन जो विचार आए, आपके मन में भय का विचार आ गया,
तो पूरा बात हर जगह आपको भयभीत लगेगा। रात को जा रहे हो, आपके मन में भय था, और रात में एक आंख का पेड़ भी आपको भूत लगता है, तो आप विचार करोगे ये भूत ने मेरे को देखा। आप जा रहे हो, चाहे वो रीछ आ गई, आपने विचार आएगा नहीं ये रीछ है, नहीं ये तो क्या है, ये तो भैंस का बच्चा है। क्योंकि आपने विचार किया कि मुझे भय नहीं है, तो आप उस जगह से निकल जाओगे। कहने का तात्पर्य ये है, जिस प्रकार के मन में आपके निराशा होगी तो आप पूरे दिन निराश रहोगे, हताश रहोगे, नाखुश रहोगे। आपके मन में उल्लास होगा, आप गाना आए ना आए गुनगुनाते रहोगे, तो आपका चेहरा बिल्कुल खुश रहेगा, और आपकी खुशहाली को देखकर दूसरे लोग भी खुश होंगे। देखिए दोस्तों, जिंदगी में यदि आप दुखी है तो लोग दुखी नहीं होते हैं, आप खुश हैं तो आपको देखकर लोग खुश होते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आप रास्ते से जा रहे हो, मोटरसाइकिल पर बैठ कर जा रहे हो, और आपने सामने से आने वाले लोगों को हाथ हिलाते हो कह दिया, और बाजी कैसे हो, और बाबूजी कैसे हो, बढ़िया हो, तो वो भी कहेंगे मैं खुश हूँ, मैं बढ़िया हूँ। तो कहने का मतलब जैसा आप चाहोगे वैसा ही बनोगे। मतलब आपके मन में गम है, आपके मन में निराशा है, तो बस पूरे विचार आपको पूरे दिन गम में ही रहोगे। तो किसी ने कहा है कि गम की अंधेरी रात में दिल को बेकरार न कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार तो कर। आपका मन विचलित होगा, विचारों का खजाना है, लेकिन आपका मन इतना नियंत्रित होना चाहिए कि नहीं, मेरे मन में किसी प्रकार का नेगेटिव विचार नहीं आएगा। आज समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर बहुत सारी निराशा का वातावरण बना हुआ है। लोग आत्महत्या करते, सुसाइड करते। इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं उनके अंदर नेगेटिव विचारों को उसने चयन कर दिया, तो नेगेटिव विचार उनके जीवन को हताश, जिंदगी को अंत तक ले जाते हैं, और पॉजिटिव विचार उसको जीवन में बहुत ही आगे तक, शिखर तक ले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य, जब विचार भी आए तो उसमें आपको सही विचारों का चयन करना है, भय वाले, निराश वाले, हताश वाले विचार का चयन नहीं करना है। देखो, सिलेक्शन करना आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया है, क्योंकि विचार तो आएंगे। बाजार में बहुत सारी वस्तुएं मिलती है, आपको क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना, यह आप पर निर्भर करता है कि मुझे क्या खरीदना है। दोस्तों, मेरी बात को जब सुन रहे हो, मन में ये भाव रखो कि मैं आज के बाद जीवन में कभी निराश नहीं होऊंगा, जीवन में कभी हताश नहीं होऊंगा। बस चाहे किसी प्रकार की समस्या है, क्या समस्या आती है, समस्या जब आती है तो अपन नेगेटिव विचार करोगे तो क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? आप समस्या के समाधान का हिस्सा बनिए। कोई भी समस्या आएगी तो निश्चित रूप से, चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे आपका व्यापार हो, आपका धंधा हो, आपका छोटा मोटा कोई भी कार्य हो, परिवार का कोई भी कार्य हो, आप समस्या मत रहने दीजिए, उसमें समाधान का हिस्सा बनकर काम कीजिए, क्योंकि आपके ये अच्छे विचार ही आपकी जिंदगी बदल देंगे। तो दूसरा बिंदु हो गया कि सही विचारों का चयन कीजिए, आपका नजरिया सकारात्मक बनाए। कहते हैं, मैंने प्रारंभ में कहा था, नजरें बदल जाने से नजारे बदल जाते हैं। आपका दृष्टिकोण यदि नकारात्मक है तो पूरा नजरिया भी नकारात्मक हो जाएगा। आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो आपका विचारधारा भी सकारात्मक हो जाएगी। तो कई बार अपने नजरिए को पूर्वाग्रस्त में, किसी ने कह दिया वो तो ऐसा था, पूर्वाग्रस्त में नहीं पड़ना है। आप अपनी बात को, अपने विचारों को बिल्कुल ऐसा बनाओ कि जिंदगी एक सफल व्यक्तित्व के रूप में उभर आए। अगला बिंदु है, शिखर पर पहुंचते हैं सकारात्मक रुख, साहस भरे विचारों वाले। देखिए दोस्तों, जीवन में विजय वही रहते हैं जिसके मन में साहस भरे विचार हो। एक व्यक्ति किसी धंधे में निराश हो गया, उसका व्यापार ठप हो गया, तो उस व्यक्ति ने व्यापार ठप होने के बाद में उसके मन में, एक व्यक्ति के मन में आएगा, नहीं व्यापार ठप, कोई दूसरा व्यापार करूंगा, निश्चित रूप में सफल रहूंगा। और दूसरा व्यक्ति, अरे मेरा व्यापार ठप होगा, अब क्या करेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझे घृणा की दृष्टि से देखेंगे, मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ मेरा सम्मान नहीं होगा, मेरे परिवार में मेरा सम्मान नहीं होगा। कई प्रकार के विचार, नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर आएंगे। तो आपको शिखर तक पहुँचना है तो आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा भरे, सांस भरे विचार आपको रखने हैं, तो ही आप शिखर पर पहुँच जाओगे। नहीं तो आप
नकारात्मक विचार लेकर के नहीं जा सकते। एक उदाहरण आता है, एक व्यक्ति था, वो बड़ा निराश हो गया किसी कारणों से। निराश होने के बाद में उसके मन में विचार आ गए कि मुझे घर वाले बुलाते नहीं, मुझे घर वाले मुझे उपेक्षा करते, समाज वाले मेरा सम्मान नहीं देते, जहाँ भी जाता हूँ मुझे किसी प्रकार का अवहेलना ही करते हैं। उसके अंदर शारीरिक दुर्बलता भी आ गई। कुछ समय के बाद उसने विचार किया, क्यों न मैं इस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जहाँ शांति मिले वहाँ जाता हूँ। उसने उस स्थान को त्याग दिया और वो वहाँ से दूसरी जगह जहाँ बिल्कुल शांत था, पर्यटक स्थल जैसे माउंट आबू की तरफ पर्यटक स्थल में जा करके रुक गया। वहाँ जा करके उसने जाते समय उसने उसके पिताजी ने उसको एक लेटर दिया था, पत्र दिया था कि वहाँ जा करके इस लेटर को खोलना। बंधुओं, 1-2 दिन वहाँ रहने के बाद में उस लेटर को खोला, उस पत्र को खोला। पत्र में लिखा था कि पुत्र, आप जहाँ गए हो आपके विचार भी आपके साथ ही है, इसलिए आप वहाँ भी आपको शांति की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि आपके विचार नकारात्मक है, और जब सकारात्मक विचार आए तब आप आ जाना। ये बात जब उसने पढ़ी, उसके जमीन खिसक गई और वापस घर आया। घर आकर के उसने विचार बदल दिए कि कुछ नहीं। उसने मन ही मन खुशी खुशी की कल्पना करने लग गया, और जब वापस आया तो नज़ारे बदल चुके थे। कहते हैं नज़ारे बदलने से नज़ारे बदल गए। घर आए, सब लोग खुशी से उसको गले लगा रहे थे। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जिस प्रकार आप जहाँ भी जाओगे लेकिन विचार वहाँ भी रहेंगे, तो आप अपने विचारों की शक्ति से आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अगला बिंदु है, अद्भुत शक्ति है हमारे विचारों में। देखो मित्रों, हर व्यक्ति के अंदर विचार है और उस विचारों में बहुत सारी शक्ति है, ताकत है। यदि आपका विचार नेगेटिव है, वो भी ताकत के रूप में उभरती है, लेकिन वो ताकत नकारात्मक ताकत बन जाती है। एक उदाहरण देता हूं। किसी देश के अंदर एक अपराधी था, उसको कोर्ट ने सजाए मौत दे दी, न्यायालय ने उसको सजाए मौत दे दी। जब उसको सजाए मौत दी जाती है तो वहां के वैज्ञानिकों ने विचार किया कि क्यों न उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए, उसके ऊपर कुछ प्रयोग किए जाए। उस व्यक्ति को बुलाया, उसको कहा कि आज भाई तेरे को सजाए मौत है, उससे पहले कुछ तेरे को दृश्य दिखा देते हैं। एक घासफूस घोड़ा लाया और एक कोबरा सांप लाए, उस घोड़े को सांप से डसाया। ये पूरा दृश्य वो जिसको सजाए मौत हुई थी वो दृश्य को देख रहा था। फिर उसको कहा कि देख, जिस प्रकार घोड़े को डसाया गया है उसी प्रकार तेरे को भी सांप से डसाया जाएगा। तो उस अपराधी की आंखों में पट्टी बांधी। आंखों में पट्टी बांधने के बाद में उस व्यक्ति को एक चूहा लाए, चूहा से उसको डचाया। जिस प्रकार घोड़ा कोबरा के काटने से 10 मिनट में सरपटा के मर गया था, उस दृश्य को पूरा कौन देख रहा था? वो अपराधी देख रहा था। उसने यही विचार किया कि जिस प्रकार घोड़ा सरपटा के मर रहा है, चूहे से कटवा करके उसने देखा कि जिस प्रकार घोड़ा सरपटा के मर गया उसी प्रकार वो अपराधी भी सरपटा के मर गया। वैज्ञानिकों ने आश्चर्य किया कि क्या हुआ। उसको हार्ट अटैक आया, क्या हुआ? उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। जब बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो देखा न तो उसको हार्ट अटैक था, न किसी प्रकार की बीमारी थी, लेकिन उसने जो विचार किया था कि मुझे सांप ने काटा, मुझे सांप ने काटा, तो जैसा विचार किया उसके अंदर ऐसे जहर बन गया। तो उसके नसों के अंदर वो कोबरा का जहर था। अब विचार कीजिए वो कोबरा का जहर कहां से आया? तब वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि विचारों के अंदर अद्भुत ताकत होती है। वही ताकत उस व्यक्ति की मृत्यु होगी। तब उन्होंने प्रमाण दे दिया कि जिस प्रकार के आप विचार करोगे उसी प्रकार आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी की एनर्जी बनेगी। आप सकारात्मक ऊर्जा को आप विचार करोगे तो आपकी बॉडी भी सकारात्मक रहेगी। आप नकारात्मक ऊर्जा के विचार करोगे तो आपकी बॉडी भी नकारात्मक रहेगी, आपका वातावरण भी बिल्कुल नकारात्मक हो जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि मन पर विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप अपने मन को बिल्कुल पॉजिटिव रखिए और किसी प्रकार की घटना है, किसी प्रकार की समस्या है, उसके समाधान का हिस्सा बनिए। आप समस्याओं से घिरे मत रहो।
निश्चित रूप से आप मेरी बात को आपने सुना, आप अपने विचार कीजिए कि क्या जो मैं विचार कर रहा हूँ क्या वो मेरे जीवन के लिए उपयोगी है। आपके मन में कई प्रकार के विचार आएंगे, बस आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव विचारों के साथ आप अपने मन में हमेशा सकारात्मकता को लेकर के रखो। निश्चित रूप से आप सफल होंगे, जीवन बहुत बड़ा है, निश्चित रूप से सफलता आपके चरण चूमेगी। जय हिंद, जय भारत।